हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज 90 जो हमारा 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, आज उसमें हम नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और 90 प्रश्नों से आगे वाले प्रश्न, इसमें लगभग 90 प्रश्न हो चुके हैं 500 प्रश्नों में, और आगे वाले प्रश्नों को आज हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न सभी के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि प्रश्नों को इसमें जो कलेक्शन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। हमेशा आने वाले प्रश्नों को ही छांटा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में रखा है। तो सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दिया करें, और सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि अगर वीडियो जैसा भी आपको लगता है उसका कमेंट जरूर किया करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दिया करें। और आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, खुल गए हैं छंद के बंद पंक्ति किसकी हैं। ऑप्शन है पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं और है महादेवी वर्मा। चारों ही हमारे छायावादी महत्वपूर्ण कवि हैं, और आंसर हो जाएगा इसका पंत। पंत की महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, खुल गए हैं छंद के बंद, और ये लगभग परिवर्तन इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, उसी की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। तो आंसर हो जाएगा पंत। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो मेरे, नगमों को नींद आती है। और ये बताना है कि प्रमुख लाइन किसकी हैं, प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन है फ्राक गोरखपुरी हैं, उमाशंकर हैं, आलोक धनवा हैं। तीन ऑप्शन हैं, चार नहीं है इसमें, तीन ऑप्शन हैं। इसका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी ये इनकी गज़ल और के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, और गोरखपुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निवास स्थान गोरखपुर माना गया है, और यहीं से इनके साहित्य लेखनी के आधार पर ही इनका नाम फिराक गोरखपुरी पड़ा है। और वैसे इनका वास्तविक नाम देखा जाए तो इनका नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय इनका वास्तविक नाम रघुवीर सहाय है, और ये फ्राक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्राक गोरखपुरी की ये रचना है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, बृहत कथा, बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। बृहत कथा के नायक का नाम हमको बताना है। बृहत कथा, बृहत कथा ऑप्शन है इसके, उदयन है, विशाख दत्त है, नरवाहन है और राजा नील हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, नरवाहन। नरवाहन बृहत कथा जो है गुड़ाढ्य की महत्वपूर्ण रचना है। आदिकालीन कवि गुड़ाढ्य की ये रचना है, और बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके जो कवि नायक हैं वो हैं नरवाहन, और इसमें नरवाहन इनका जो नायक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, निराला रचनावली, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। महत्वपूर्ण रचना है निराला रचनावली, और पूछा है कि कितने खंडों में है, तो आंसर हो जाएगा इसका 8 खंडों में ये प्रकाशित हुई है निराला रचनावली, और आंसर इसका हो जाएगा डी सही। इसके साथ ही हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा इसका डी सही। 8 इसमें खंड किए गए हैं निराला रचनावली में, निराला के द्वारा ये प्रसिद्ध प्रकाशित रचना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, पुस्तक जलहड़ हत दे चल गज्जन नृपकाज। ये प्रमुख पंक्तियां बतानी हैं कि किसकी हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सभी से निवेदन है इन पंक्तियों को जरूर नोट डाउन करेंगे, और क्योंकि हर बार ये पंक्तियां रिपीट होती हैं एग्जाम में, मोस्टली किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में आती हैं। प्रश्न चाहे भले ही उलटफेर हो जाए, लेकिन पंक्तियां जरूर आती हैं। ऑप्शन है नरपत नल्ला की है, चंद बरदाई की जगनिक की, और है दलपत विजय। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, चंद बरदाई की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पृथ्वी राज रासो। इनका बहुत ही फेमस ये महाकाव्य है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो माना जाता है कि इस को इन्होंने पूरा नहीं किया है, पृथ्वीराज रासो को। इसका लास्ट जो पार्ट था वो इनके पुत्र जलहड़ ने पूरा किया था, क्योंकि इसी बीच इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ इसका शेष भाग है वो इनके पुत्र जलहड़ ने किया है, और उनको जब इनको लगा कि ये इन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे इस रचना को, तभी इन्होंने अपने पुत्र को समर्पित की और कहा कि इसे आप पूरा करेंगे। तो इसी उद्देश्य से ये पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं, पुस्तक जलहड़ हत दे चल गज्जन नृपकाज। तो इसी आधार पर आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, यानी कि चंद बरदाई। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आशा दीवार सोइला रहरास किसकी प्रमुख रचना है। तो ऑप्शन है गुरु नानक है,
गुरु अंगद हैं, अर्जुन देव हैं और हैं दादू दयाल। तो आंसर हो जाएगा इसका गुरु नानक। आंसर हो जाएगा इसका गुरु नानक। गुरु नानक की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है सुखमनी रचना के रचयिता कौन है? गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, अर्जुन देव हैं और हैं अमर गुरु दास। आंसर हो जाएगा इसका अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की ये सुखमनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, सिद्धांत पंचमात्रा बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। सिद्धांत पंचमात्रा बहुत आती है। ऑप्शन है, बताना है ये किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन है रामानंद है, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी और हैं राघवानंद। तो आंसर हो जाएगा इसका राघवानंद। राघवानंद रामानुज के गुरु माने जाते हैं और इसी के आधार पर ये राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं और इसी के आधार पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, सिद्धांत पंचमात्रा, और इसीलिए ये फेमस है। तो आंसर इसका हो जाएगा राघवानंद। राघवानंद की ये महत्वपूर्ण रचना है। राघवानंद रामानुजाचार्य के गुरु माने जाते हैं और रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं वो राघवानंद हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये रचना की है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है सुंदर ग्रंथावली संकलन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है सुंदर ग्रंथावली। और ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, पुरोहित हरिनारायण शर्मा हैं और गोविंद रजनीश हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा ये प्रसिद्ध रचना का संकलन किया गया है सुंदर ग्रंथावली का। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, अवधू गगन घर मंडन कीजिए प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ बहुत ही आती हैं। ऑप्शन है गुरु नानक हैं, गोरखनाथ हैं, कबीरदास हैं और हैं रैदास। तो आंसर हो जाएगा सी सही, कबीरदास के द्वारा प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं, अवधू गगन घर मंडन कीजिए। और ये बहुत रिपीट होती हैं ये पंक्तियाँ। तो निवेदन है कि हो सके तो इसे नोट डाउन कर लें आप सभी लोग। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है ज्योति ठाकुर की कृति कौन सी है? ऑप्शन है भविष्यत कथा है। आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास जी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है ज्योति ठाकुर की कृति कौन सी है? और ऑप्शन है भविष्यत कथा, पाहुन दोवा, वर्ड रत्नाकर, राहुल बेल। आंसर हो जाएगा इसका वर्ड रत्नाकर। भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। धनपाल की ये सारी की सारी रचनाएं हैं, आदिकालीन रचनाएं हैं। और दूसरी है जैन साहित्य की ये प्रमुख रचनाएं हैं। पाहुन दोहा राम सिंह की रचना है। इसके बाद है वर्ड रत्नाकर ज्योति ठाकुर की है। राहुल बेल रोड़ा की रचना है। इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न बनता है हमेशा ही। तो ये सारी की सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ ही मैं बताऊं कि इसके सभी रचनाओं का हमने डिटेल एक वीडियो में दिया है। जो लोग इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं इन रचनाओं की, तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इन सारी रचनाओं का डिटेल दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका वर्ड रत्नाकर। यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। इसके साथ देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, समाधि जोग किस संत कवि की रचना है? ऑप्शन है रैदास है, हरिदास निरंजनी, मलुकदास हैं और दादू दयाल हैं। आंसर हो जाएगा इसका हरिदास निरंजनी। समाधि जोग जो रचना है हरिदास निरंजनी के द्वारा लिखित रचना है। आंसर इसका हो जाएगा बी सही, हरिदास निरंजनी। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, राग दरबारी। राग दरबारी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमृतलाल नागर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, अज्ञे हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही, श्रीलाल शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है। शुक्ल की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसमें भारत और पाकिस्तान विभाजन के बारे में इसमें घटनाओं को उल्लेख किया हुआ है श्रीलाल शुक्ल ने। और आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है हेडेवाड़ी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है गुरु नानक हैं, दादू दयाल हैं, मलुकदास हैं और हैं रैदास। तो आंसर हो जाएगा हेडेवाड़ी जो रचना है वो है दादू दयाल की। आंसर होगा बी सही, दादू दयाल द्वारा रचित ये प्रसिद्ध रचना है हेडेवाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका। विद्यापति की ये प्रसिद्ध रचना है।
विद्यापति के द्वारा ये लिखित रचना है। और पूछा है कि ये किस भाषा में है। ऑप्शन है ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, अवधी है और है अवहट भाषा। अवहट भाषा अपभ्रंश और हिंदी के जो मिश्रित भाषा है उसे अवहट नाम दिया गया है हमारे हिंदी व्याकरण में। और आंसर हो जाएगा इसका डी सही, अवहट। अवहट ये इनकी रचना वो भाषा है कीर्तिलता की। और इसके साथ ही इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पदावली। पदावली की भाषा है मैथिली। मैथिली इसी भाषा के आधार पर इनका नाम पड़ा है मैथिली कोकिल। कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप माना जाता है। खड़ी बोली के साथ अरबी और फारसी के जो मिश्रित शब्द हैं उस भाषा को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है हिंदी दिया गया, अवधी दिया या फिर उर्द दिया गया। तो आंसर हो जाएगा सी सही, यानी कि उर्द। जिस भाषा में जिस खड़ी बोली में उर्दू और फारसी के मिश्रित शब्दों का उल्लेख होता है उस भाषा को उर्दू नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है प्रश्न है 18। प्रश्न है कमलेश्वर के किस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया हुआ है। उपन्यास ठीक से थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप लोग संभाल लीजिए इसको। उपन्यास ठीक है। ऑप्शन है तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान, काली आंधी और है सुबह दोपहर शाम। तो आंसर हो जाएगा सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम जो इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है कमलेश्वर का, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का उल्लेख किया गया है, इसीलिए ये प्रसिद्ध हो गया है ये उपन्यास। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन है स्वामी विट्ठलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, कृष्णदास हैं और है माधवाचार्य। तो आंसर इसका प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर है 19। ठीक है, प्रश्न नंबर है 19 और आंसर हो जाएगा इसका वल्लभाचार्य की ये प्रसिद्ध रचना है तत्वदीप निबंध। और भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप लोग एक बार देख लीजिए इनको। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कामिनी करहि स्नान, हेरत हृदय हय पंचवान। प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं और बहुत आती हैं ये एग्ज़ाम में। और बताना है कि किसकी ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, जयदेव और हैं आसुक कवि। तो आंसर हो जाएगा ये विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि इन्होंने स्नातक नायिका का उल्लेख किया है। इनकी रचना का इनकी जो विद्यापति की रचना है, पति की रचना का दो विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसमें इन्होंने एक वय संधि नायिका के वय संधि का उल्लेख किया है। दूसरा किया है सद्य स्नान, यानी कि जो नायिका जब जिस टाइम स्नान करती है उसके रंग रूप का उल्लेख इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा से किया है और इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं। इनकी दो विशेषता हैं मानी जाती हैं विद्यापति की रचना की, जिसमें है वय संधि, यानी कि जब नायिका अपने बचपन को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश करती है उसका इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा से उल्लेख किया और किया है सद्य स्नाता युवती का। तो ये दोनों ही इनकी विशेषताएं हैं, इसीलिए ये पंक्तियां हो जाती हैं बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में। तो इन पंक्तियों को ज़रूर नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न 22वीं सदी उपन्यास किसका है। ऑप्शन है यशपाल हैं, प्रश्न नंबर होगा 20। यशपाल हैं, राहुल साकृत्यायन हैं, कमलेश्वर हैं और हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा इसका राहुल साकृत्यायन का ये प्रमुख उपन्यास है। वैसे तो इन्होंने यात्रा साहित्य बहुत ही लिखे हैं, यात्रा साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है राहुल साकृत्यायन ने, लेकिन 20वीं सदी इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसीलिए इनका ये भी देखा जाता है कि इन्होंने उपन्यास भी अपने प्रतिभा से बहुत अग्रीण रहे हैं उपन्यास के क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा राहुल साकृत्यायन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। और
ये बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही हमेशा आने वाला प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में आता है, तो सभी से निवेदन है प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आंसर ऑप्शन है स्वयंभू। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को अपना पहला कवि हिंदी का। सरहप्पा को मानते हैं राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन मानते हैं सरहप्पा को। पुष्पदंत को और इसके साथ ही गोरखनाथ हैं और आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि सरहप्पा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है संदेशहु सभत्तौ पई मई करण न जाई। ये प्रमुख पंक्तियां बतानी हैं कि किस रचनाकार की हैं, किसकी हैं। ऑप्शन है विमल सूरी हैं, अब्दुल रहमान है, हेमचंद है और हैं दामोदर भट्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की प्रमुख पंक्तियां संदेशहु सभत्त और पई मई कड़हु न जाई। ये प्रमुख पंक्तियां हैं, एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होती हैं पंक्तियां, तो पंक्तियों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक बार अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन करें, सभी से निवेदन है इस बात का। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है रघुवीर साहे की किस कृति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या विरुद्ध, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठी, कुछ भूल गए लोग। तो आंसर हो जाएगा डी सही, लोग भूल गए हैं। इसी रचना पे 2009 में इनको मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार रघुवीर साहे को। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा प्रश्न होगा इसके बाद है दूसरा, रघुवीर साहे किस शतक के कवि माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है, तार सप्तक किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। प्रश्न होगा 25 और पूछा है रघुवीर साहे किस शतक के कवि हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, हरि, भवानी, शकुंतला, रघु, शम, धर्म, नरेश। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हरि से हरि भवानी और शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती और हैं नरेश मेहता। ये प्रमुख इस द्वितीय शतक के प्रमुख कवि हैं। तो आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय द्वितीय शतक के कवि रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, रघुवीर साहे का जीवन काल क्या रहा है। ऑप्शन है 1907 से लेकर 1987 ईस्वी, 1925 से लेकर 1975 ईस्वी, 1929 से लेकर 1990 ईस्वी और 1930 से लेकर के 1989 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, 1929 से लेकर के 1990 तक का इनका जीवन काल रहा है रघुवीर साहे का। तो आंसर सी सही होगा इसका। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न है 27 और प्रश्न है गीत गाने दो मुझे कविता के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है पंत हैं, श्रीधर पाठक हैं, निराला हैं और हैं भवानी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आंसर हो जाएगा इसका कि किसकी ये रचना है गीत गाने दो मुझे। आंसर हो जाएगा इनका बी सही, सी सही, निराला की ये महत्वपूर्ण रचना है गीत गाने दो मुझे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर है 28, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था। वैसे तो देखा जाए द्वैतवाद के जो प्रमुख कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं, वो माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के जो है संस्थापक माधवाचार्य माने जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा है द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है। तो ऑप्शन है इसमें स्वामी राम तीर्थ हैं, स्वामी आनंद तीर्थ हैं, महर्षि कण्व हैं और रामानुज हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही, स्वामी आनंद तीर्थ के द्वारा इस द्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर है 29। प्रश्न है उद्बोधन रेखा दिल्ली प्रगल्भ प्रेम किसकी प्रमुख कविताएं हैं। ऑप्शन है पंत की हैं, दिनकर की हैं, निराला की हैं और हैं महादेवी वर्मा की। तो आंसर इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख ये कविताएं हैं। दिनकर
रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख ये रचनाएं हैं और कविताएं हैं। उद्बोधन, रेखा, दिल्ली, प्रगल्भ, प्रिय, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आंसर होगा बी सही। इसके बाद देखेंगे दूसरा और लास्ट प्रश्न है स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है? स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हैं अज्ञे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक की प्रमुख रचना है।